हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथा जलिस माय नेम। सो फाइनली यहाँ पर हम बात करेंगे सीएलसी राउंड को। अभी कल यस्टरडे हमारा एक राउंड हो चुका है, राइट। सो बहुत सारे कॉलेजेस में, लगभग सभी कॉलेजेस में जो था राउंड फर्स्ट हो चुका है। अब जो सीट बचेगी या इस दरमियान कोई खाली करेगा, छोड़ेगा, तो उनको राउंड 2 मिलेगा। हालांकि राउंड 2 में बहुत कम सीटें होती हैं राउंड फर्स्ट में जितनी सीटें होती हैं, बट कई बार राउंड फर्स्ट में बच्चों ने गलती कर दी है कि वो उस कॉलेजेस में पहुंच गए जहां पर सीटें नहीं थी, नहीं मिली। तो अब आपके पास राउंड 2 एक तरह से आप ये समझिए एक अंतिम मौका ही है। इसके बाद ना के बराबर अगर सीएलसी हुई भी तो फिर ना के बराबर चांसेस होगा। तो राउंड 2 में उसी कॉलेजेस में जाएं जहां पर पहले से आप पोर्टल पर देख लें। एमपीडीटी पर जाएं, एमपीडीटी पे पोर्टल पर देखें कि सीट कितनी वेकेंट है। एग्जांपल के लिए यहां पर मैं डालूंगा एमपीडीटी। चलिए इस पोर्टल पे खोल लेता हूं। ओके, मैं डालूंगा एमपीडीटी, एमपीडीटीई, बस इतना डाल देंगे, सफिशिएंट है। एमपीडीटी डाला, ये काउंसलिंग का आपका पोर्टल ओपन हो गया। आप जैसे ही इस पे जाएंगे यहाँ पर समझिए कि ये सिलेक्ट कोर्सन और ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। आप इसको हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, जिसमें आप कंफर्ट हैं। आप संस्थाओं की जानकारी, राइट्स, प्रवेश पश्चात रिक्तियाँ, तो यहाँ पर सारा चीज़ आपको दी होगी। मतलब हमने जैसी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक चूज़ किया, ऑल इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट या क्या चूज़ करना है, तो हमने गवर्नमेंट एग्जाम्पल चूज़ किया। तो इसमें आपको क्या जानना है, राइट। यहाँ पर दिया गया है कि टोटल सीट कितनी है, टोटल एडमिट कितनी हुई है, टोटल वेकेंट कितनी है। तो हर कॉलेज की, जैसे इंदिरा गांधी सागर में अभी इतनी वेकेंट है सिविल की, ईसी की, तो ये सब कुछ देखकर आप वहाँ पर उस कॉलेजेस में जा सकते हो। सीएलसी में फिर से बता दूँ होता क्या है, जितने भी बच्चे अपीयर हुए एक पर्टिकुलर डेट पर, टाइमिंग पे 12 बजे से पहले, सबसे उनका एक एडमिट कार्ड लिया जाता, एडमिट कार्ड कर रहा हूँ सॉरी, जेई का स्कोर कार्ड लिया जाता है। उसी के बेसिस पर मिल रहा होता है। जिसका कम है तो उसको पहले बुलाया जाता है और ये सीटें बताई जाती हैं कि इस ब्रांच में ये सीटें आपको कौन सी चाहिए, और इस तरह से एक अलॉटमेंट प्रोसेस होती है। अलॉटमेंट प्रोसेस हो गया तो आपको टीसी माइग्रेशन जमा करना पड़ता है, फीस जमा करना पड़ती है। आपने रिपोर्टिंग किया, दैट्स ऑल, राइट। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, नहीं समझ में आ रहा है, एडमिशन लेना चाहते हो बहुत सारे कॉलेजेस में, जैसे बच्चे ने कहा सम्राट अशोक की दिला दो सर, अब मुझे कहीं नहीं मिला, या कोई अच्छा प्राइवेट कर दो, तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरो, उसमें टीम आपको गाइड कर देगी, या डायरेक्टली आपको यहाँ सपोर्ट भी मिलेगा टिल द एडमिशन, राइट। गारंटेड वो एडमिशन करा के देगी वॉट एवर दे आर कमेंटिंग। तो वही कमेंट किया जाएगा जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जो आपको मिल सकता है, आपकी प्रोफाइल को समझ के, आपको समझ के, और आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो अब क्योंकि एंड हो चुका है, आपने सारी अपनी मर्जी कर ली है, सारी चीज़ें आपने देख ली, आपको समझ में आ गया वेयर आई एम एग्जैक्टली। अब डोंट टेक रिस्क, अदरवाइज अब कोई चांसेस नहीं है, राइट, देयर इजंट एनी चांसेस। तो या तो हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाएं, प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाएं तो वहाँ पर फीस कम करवाएं, ऐसा नहीं फुल फीस पे ले लिया। ये भी अपने पेड़ों पर कुल्हाड़ी मारना है यार, मम्मी पापा का पैसा बचाओ ना। कई कॉलेजेस में ये कंडीशन है कि 20-20 हज़ार में एडमिशन हो जाता है, राइट। सो आप डिपेंड करता है किस कॉलेज में, किस ब्रांच में जा रहे हो। नहीं पता है तो अगेन वो प्रोफाइल एनालिसिस आप फॉर्म भर सकते हो और यहाँ से पोर्टल से देख के ही सीएलसी जाएँ। नॉर्मली एक और सजेशन दे देता हूँ, ये सब कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। प्राइवेट कॉलेजेस में आपने एलएनसीटी छोड़ दिया, एक्रोपोलिस छोड़ दिया, अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता। आप जिस भी कॉलेज में अगर सीएलसी जाएं तो पहले से ही निगोशिएशन करके जाएं, जितने भी 100+ कॉलेजेस हैं इनके अलावा, राइट। सो आप निगोशिएशन करके जाएं, सीएलसी में डायरेक्ट पहुंच जाएं। फुल फीस पे लेना भी प्राइवेट कॉलेजेस में बेवकूफ़ी है, राइट। क्योंकि अगर आपने सीएलसी की तरफ फुल फीस पे लिया, कोई मतलब नहीं है, पहले से निगोशिएशन कर दें। आप खुद से करना चाहते हैं, खुद से जाइए। नहीं आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये मेरी नहीं करा सकते, हमारी भी मदद ले सकते हैं प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर के, या फिर राइट जो भी आपका अगर लिंक वगैरह है। बट भैया भाभी, चाचा चाची, मामा मामी के साथ ना जाए। पॉइंट इज दिस कि बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे तो वो एक चेन सिस्टम हो जाएगा, ब्रोकिंग हो जाएगी, राइट। सो वो आपकी फीस जोड़ के उनको पे कर देंगे, तो उनके साथ ना जाए, डायरेक्टली जाके आप निगोशिएशन वगैरह कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। समझ में आया है? आसान भाषा में मैंने समझा दिया सीएलसी क्या होगा। एक पर्टिकुलर टाइम, एक डेट, जैसे कि 7 तारीख दी गई थी, अब अगली जो तारीख है उस पर जाना है, अपीयर होना है, सारी प्रोसेस करना है, एंड देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है,
कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो टीसी माइग्रेशन ज़रूर लेके जाना, फीस वगैरह का इंतजाम करके जाना। कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.